कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में पूरी तरह बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कहा कि बिना सबूत के आरोपों को साबित नहीं किया सकता। कोर्ट से बाहर आते ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सब्र का बांध टूट गया और वो मीडिया के सामने ही रो पड़े। उन्होंने रूंधे गले से कहा उन्होंने जीवन में सिर्फ ईमानदारी कमाई है, जिसे खत्म करने के लिए सबसे बड़ा सियासी षड्यंत्र रचा गया। केजरीवाल ने सीधे प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय देश की समस्याओं पर ध्यान दें। वहीं मनीष सिसोदिया ने इस जीत को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत बताया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 170 दिन तक जो है जेल में हुए थे। 21 मार्च 2024 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 170 दिन बाद उनको जमानत मिली थी। और मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किए गए। 510 दिन तक वो जेल में रहे। संजय सिंह इसी केस में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए। 181 दिन बाद उनको जमानत मिली। और के कविता 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार हुई और 150 दिन तक जेल में रहने के बाद बाहर आई। तो ये बहुत बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, बड़ी खुशी की बात भी है। लेकिन ये सवाल भी खड़े करती है, आखिरकार सीबीआई बिना सबूतों के एक पार्टी के मुखिया बड़े बड़े नेताओं को किस तरह से इतने लंबे समय तक जेल में रखने में कामयाब रही? क्या इसके पीछे जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं कोई सियासी गड़बड़ी थी? सीबीआई को इसका जवाब देना होगा। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। See, firstly, I would go on law. On law, the general observation of court is that the rule of law is supreme. The criminal justice system or the criminal prosecutions are there to convict real culprit, and it is not an instrument to make illegal charges against anybody. That's the general perception, just the general law. On specific, after going through all the evidence and statements produced by the CBI against all the accused person, court has said that it has gone meticulously over all the statements, all the evidence which is produced by CBI, and not a shred of evidence, not a shred of allegation can be said to cross the threshold of the charge, and that is why the court has discharged them, saying that there cannot be any allegation which can be held to be true in this matter.
Court has also said that the whole formulation of excise policy which was done by the government was done through institutional safeguards. It has gone to all the stakeholders, including the Honorable LG, and there cannot be any doubt on the mannerism and the way the policy has been framed. सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तरपाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फर्जी केस लगा करके दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला, हमारे सांसद को उठा करके जेल में डाला, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। अब आप लोग, सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा, समझ लो। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सभी को पता है कि ये दोनों इस पूरे घोटाले के जनक थे। जिस सॉफ्टवेयर से ये लोग बात कर रहे थे, चूंकि वो इतना ज्यादा एनक्रिप्टेड था और लगातार बात करने के बाद भी ये मिटाते गए और इसके कारण से ही ये बच पाए हैं। परंतु दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि जो एक्साइज घोटाला हुआ है, इसके पूरे जनक अरविंद केजरीवाल हैं। जो फंसेंगे वो केवल इनके एजेंट थे, पर मास्टरमाइंड जो है वो अपने आप को एनक्रिप्टेड डाटा के कारण बच गया। निश्चित तौर पे जिन लोगों को पकड़ा जाएगा और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनकी भी गवाही होगी, और केवल एनक्रिप्टेड डाटा के बदौलत ही ये कोर्ट से बचे हैं।
केजरीवाल की खबर आपको बता रहे थे। केजरीवाल शराब नीति जो घोटाला है उस पर बरी हो गए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। संजीव निगम साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अविरल मलिक हैं प्रवक्ता बीजेपी के। संजीव निगम साहब, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को राहत मिली है, केजरीवाल साहब छूट गए हैं, तो प्रतिक्रिया तो आ गई है पूरी पार्टी की। अब इसमें आगे पार्टी क्या करने वाली, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। नवीन जी, प्रतिक्रिया तो आपने सारे नेताओं की सुन ही ली जी। इसका जो निकल करके आ रहा है पूरे इस लब्बो लबाब का, चुनाव के दरमियान आपने जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया और आपने विजय हासिल की दिल्ली में, तो ये तो अब इस बात से साफ हो गया कि आपकी कार्यशैली को लोगों ने पसंद नहीं किया। आपने इस तरीके का एजेंसियों के साथ मिल करके ऐसा नैरेटिव किया कि दिल्ली की जनता में ये संदेश देने का प्रयास किया कि नहीं, ये शराब घोटाले में लिप्त है और ऐसा ऐसा किया, क्योंकि आज आपको माननीय न्यायालय से पता चल गया कि कहीं ऐसी कोई बात थी ही नहीं। और ये माननीय न्यायाधीश महोदय ने बताया कि ये तो मुकदमा ये चले ट्रायल के लिए था ही नहीं, ट्रायल ही नहीं हो सकता था। तो अब आप लोग देखिए, खैर इससे हम लोगों को फर्क यूं नहीं पड़ेगा कि हम जैसे थे, ईमानदार हैं, हमें जरूर हम एक नई पार्टी मेहनत और ईमानदारी की बदौलत, आपने देखा 10 वर्षों में हमने ये मुकाम हासिल किया। ये चीज इनसे पच नहीं रही थी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बताते हैं, खासतौर से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री महोदय को सीधे अभी पार्टी क्या आगे जनता के बीच में ले जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि केजरीवाल साहब करीब 1.5-6 महीने के आसपास करीब जेल में रहना पड़ा उनको। सिसोदिया जी करीब 2 साल के आसपास जेल में रहे, सबको जेल में रहना पड़ा। क्या बिना सबूतों के इतने लंबे समय तक जेल में किसी को रखा जा सकता है? यह भी सवाल खड़ा हो गया है। वही तो बात, इन्होंने तमाम तरीके के कानून बदल लिए। आपने देखा जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी न्यायालय से, 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्यायालय ने दिल्ली सरकार को वो दिया था कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी कानून इन्होंने संसद से बदल दिया, नया कानून लिया है। अभी कि अगर कोई भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर होगा तो 30 दिन के बाद उसको स्वतः, मतलब इस तरीके से आपने मगर जाल ऐसा बना दिया। लेकिन कि किसी एक बढ़ती देश है, इतना बड़ा देश है, आप इतनी सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, आप उनका समाधान करिए, उन समस्याओं को सुलझाइए। बहुत कुछ है, एक हमारी पार्टी है, कोई भी है, आप काम कर रही है, हमें भी करने का मौका दीजिए। आप तो हमें ठहरने नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं। अविरल मलिक जी, जिस तरह से करते रहेंगे पूरी, ठीक है संजीव जी, अविरल जी, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला बिना सबूतों के चलाया गया, और जो जांच अधिकारी हैं सीबीआई के, उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने आखिरकार ये मामला चला दिया। ये तो बड़ी फजीयत हो गई बीजेपी की। सत्ता में रहते आप लोगों ने चुनाव जीतने के लिए सब काम किया पूरा। जी, ये देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फजीयत का, मैं समझता हूं, देखिए नवीन जी, जहां तक विषय एक तरीके से मुकदमे से बरी होने का, फंसने का, मुकदमा होने का, इससे भारतीय जनता पार्टी का किसी रूप में कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इलेक्शन कमीशन है, ना जांच एजेंसी है, ना संवैधानिक संस्था है, ना एक तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट या पटियाला हाउस कोर्ट है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के हित में निरंतर काम कर रही है। और रही बात एजेंसीज की, तो एजेंसी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है, और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हुए जो जिस प्रकार से उन्हें लगता है, जो तथ्य पाए जाते हैं, सबूत पाए जाते हैं, उस आधार पर निश्चित रूप से मुकदमा कायम किया जाता है, और उसके आधार पर कोर्ट ठीक है। अभी आप किनारा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आप लोगों ने घूम घूम के केजरीवाल जी को बेईमान घोषित किया था, और उसका फायदा भी मिला सियासी तौर पर, सरकार बनी आपकी। इससे तो इनकार नहीं कर पाएंगे ना आप। जी, ये देखिए, आपके एनबी न्यूज चैनल के माध्यम से ही जो संजय जायसवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके द्वारा बाइट दी गई और स्पष्ट रूप से प्ले हुई, जनता ने स्पष्ट देखा। तो हमारा आज भी स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उसके साथ साथ जहां तक विषय पार्टिकुलर अगर बात कर ली जाए अरविंद केजरीवाल जी के बरी होने की, फंसने की, ना फंसने की, वो तो कोर्ट तय करती है। हमेशा से हमने तो कहा कोर्ट पे विश्वास रखना चाहिए, और वो तो न्यायपालिका तय करती है, और एजेंसियां जो, अरे तो भाई क्यों बढ़ चढ़ करके क्यों सुबह से लेकर शाम तक बोलते थे, कह देते कि कोर्ट में विचाराधीन है, कह देते कोर्ट में विचाराधीन मामला, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो हमने तो कहा, संजीव जी, हमने कहा, पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली में आप जो है सुबह से लेकर शाम तक
सारे न्यूज चैनलों में डिबेट्स हुआ करती थी। देखिए, तब न्यायपालिका सम्मानित थी, आपने जो किया वो आपको न्यायपालिका तय करती है और कोर्ट तय करती है। भाई वो तो कर ही रही है, उसने किया ही है। आप बीच में दही में मूसर वाली कहानी है, सारे के सारे प्रवक्ता बीजेपी के जो है सुबह कि साहब केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ने ये किया, केजरीवाल ने वो किया, आके केजरीवाल को बदनाम करो। मेरा भी सवाल है संजीव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। मेरा सवाल आप ले लीजिए, आप कंटिन्यू करिए, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल इसमें जोड़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा। एक मामला हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह जी का, उस मामले में विपक्ष ने कितनी बार कहा कि ये कोर्ट में पेंडिंग है, अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं आया। आप लोगों ने कितनी बार कहा, मुझे आप बाइट्स दिखा दीजिए। प्रियंका जी ने कहा हो, राहुल जी ने कहा हो, किसी विपक्ष के नेता ने कहा हो, कितने नेताओं ने ब्रजभूषण शरण सिंह जी के मामले पे कहा, जबकि वो कोर्ट ही तय करेगा। ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी नहीं तय करेगी। ये जो एजेंसियां हैं किसके अधीन है? आप स्वतंत्र एजेंसियां है, इनका मुखिया कौन चुनता है? जो ये एजेंसियां हैं इनका मुखिया किसके द्वारा चुना जाता है और कौन नहीं जानता है? कौन जिसमें भी राजनीतिक समझ है उसे नहीं मालूम है क्या? आपने क्या किया, तमाशा कर दिया पूरा पिछले 12 सालों में जाकर के राजनीति का। किस मुकाम पर आपने पहुंचा दिया है आज चारों तरफ देश में। समय का इंतजार करिए, ऊपर वाला न्याय देगा आपको। न्याय ठीक है संजीव जी बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। देखिए अविनाश मलिक जी, चूंकि आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया, तमाम नेताओं ने कहा कि जो सबूत थे वो प्रूफ नहीं हो पाए कोर्ट में, और वो ये नहीं कह रहे हैं केजरीवाल जी ईमानदार हैं इसलिए छूट गए। वो अभी भी कह रहे हैं कि सबूत नहीं थे इसलिए, और जो इनक्रिप्टेड थे तमाम जो है मेल वगैरह, इस वजह से जो है कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाई सीबीआई। लेकिन भी तो यही कहा। लेकिन अब आप सीबीआई कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो फिर हाई कोर्ट में भी क्या नया होने वाला है? वहां भी तो यही सबूत रखे जाएंगे। नहीं देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से लीगल प्रोसेस का, तो लीगल फ्रेटर्निटी से मैं बिलोंग करता हूं, तो लीगल प्रोसेस में बिल्कुल फ्रीडम है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपके खिलाफ फैसला सुनाता है तो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट खिलाफ सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया जा सकता है। तो ये पूर्ण रूप से लीगल राइट है, बेसिक राइट है, और निश्चित रूप से जाना चाहिए, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जहां तक विषय है कोर्ट्स का, तो कोर्ट्स में ये तय होता है, कोर्ट में तय होगा। और रही बात सबूत की, कोर्ट के द्वारा क्या कहा, कोर्ट ने भी तो यही कहा कि सबूत का अभाव, तो सबूत हटाए मिटाए जब भी तो अभाव हुआ। कोर्ट ने भी यही कहा कि सबूत नहीं, तो सबूत तो हटाए भी जा सकते हैं, मिटाए भी जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल है, मलिक साहब कहां इनकार किया? आपकी सरकार है हर जगह, दिल्ली में भी अब आपकी सरकार है, एजेंसियां भी आपकी हैं, केंद्र सरकार भी है, तो अगर कोई सबूत थे तो ढूंढ लाते ना। वो केजरीवाल जी कह रहे मेरे खिलाफ तो 1 लाख रुपए तक भी कहीं नहीं निकाल पाए ये लोग कहीं जो है, तो आखिरकार इतनी जांच हुई, कुछ तो निकलना चाहिए था ना। एक साल आज के समय में, बिल्कुल देखिए, आज के समय में किसी को मालूम हो कि छापा पड़ेगा, उसके बाद वो अपने बेड के नीचे पैसे भर के रखे करेट में, तो ऐसा तो ये संभव नहीं है। तो अब उसी के आधार पर अगर कोई करप्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसके आधार पर होता है। लेकिन हाँ, हमारा कोर्ट से विश्वास था, विश्वास है, विश्वास रहेगा। ठीक है संजीव निगम जी, आखिरी सवाल, इसके बाद क्या करने वाले आप लोग सियासी तौर पर? आपने किससे? संजीव निगम साहब, आम आदमी पार्टी। हाँ देखिए, ये जो अभी बता रहे थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट से भी जब हम जीत के आते हैं, हमने जो भी पहले हवाला दिया 8 साल, उसके बाद फिर ये जब जान गए कि सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय इनके, तब ये संसद में बैठ जाते हैं। संसद से तमाम इन्होंने जो है कानून पीछे बदलवाए हैं। तो वही मैं बात कर रहा हूं, इन्हें क्या भरोसा? इनको हम लोग तो भाई जो काम ईमानदारी से कर रहे थे उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। जनता देखेगी आगे आने वाले चुनाव में, चुनावों के माध्यम से फिर हमें जनता मौका देगी। ठीक है, तो चुनाव में मामला बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो केजरीवाल साहब को बहुत बड़ी राहत मिली और जाहिर तौर पर इससे सियासत और गरमाएगी। आम आदमी पार्टी और आक्रामक तरीके से जनता के बीच में जाएगी और अपनी बात रखेगी।